नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका 20 नंबर पक्का होगा। अगर आज की वीडियो की हमसे बात करें तो आपके स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। अगर आज की वीडियो में हम सब क्वेश्चन की बात करें तो जो क्वेश्चन हम सब कवर करेंगे वह आपके अन्य दक्षता अदर स्किल से संबंधित जो आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही 20 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको हम टॉपिक बताते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस से बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईवीएस से भी दोस्तों 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ से और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग से। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम सब क्वेश्चन को कवर करेंगे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आप जो जिससे 18 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 18/9/2023, ये जो आपका स्टेट हुआ था उसी दिन के हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्टेट के लिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास नहीं करिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज के समझिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस पर आपको स्टेट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और लाइक ज़रूर करिए। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? बीजापुर, गोलकुंडा, मैसूर या फिर विजयनगर? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। सन आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बारह चुक्की जलप्रपात भारत के किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। ये दोस्तों 12 चुक्की जो जलप्रपात है भारत के किस जगह पे, किस राज्य में है? ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है। और किस जिले में है? मांड्या जिले में स्थित है यह आपका। ऑप्शन इसमें ए इज राइट आंसर है। और एक चीज़ और आप जानते रहिए, ये किस नदी पर है? या जानते रहिए कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है 12 चुक्की जलप्रपात। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ब्राउन एटीएम शौचालय टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले एटीएम। सेकंड ऑप्शन है एटीएम का स्वामित्व बैंकों के पास नहीं बल्कि निजी एटीएम सेवा प्रदाताओं के पास है। बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। लास्ट ऑप्शन है सरकार के स्वामित्व वाले एटीएम है दोस्तों। ब्राउन एटीएम शौचालय टेलर मशीन के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं है। जो एटीएम मशीन है दोस्तों यह बैंक का नहीं होता है, यह दूसरा कोई कंपनी लगाती है। इसमें जो पैसे डालने वाले काम होते हैं वह भी दूसरी कंपनी करती है। यह बैंक के स्वामित्व में नहीं होता है, आप जानते रहिए जो एटीएम मशीन होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध कर सरकार का विरोध किया था दोस्तों? ऑप्शन है चौकीदारी, हाथी, विकास, मालवा। नमक सत्याग्रह के दौरान दोस्तों और कौन सा चीज़ था? तो ऑप्शन इसमें चौकीदारी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के अलावा चौकीदारी का भी विरोध किया था। विरोध कर ब्रिटिश सरकार को दोस्तों, उसमें किसकी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। चौकीदारी कर दोस्तों यह एक प्रकार से कर है, आप जानते रहे चौकीदारी जो है। इसी नहीं नमक सत्याग्रह, नमक के खिलाफ कानून आया था तो उसी के लोग विरोध कर रहे थे। यह जो चौकीदारी कर था इसका भी विरोध किया था। चौकीदारी कर के खिलाफ अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। यह कर गांव के चौकीदारों की सेवा लेने के लिए गांव के लोगों पर लगाया जाता था। जो चौकीदारी थी दोस्तों गांवों के सेवा देते थे और उसी के लिए कर लिया जाता था। इसका विरोध किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो जो ऑप्शन इसमें है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों, उड़ीसा। इसमें जो कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का उत्सव का आयोजन करता है? तो आयोजन इसका जो करता है दोस्तों वह उड़ीसा करता है। ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडली कि इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है सौरमंडल, सेकंड ऑप्शन है मीसोस्फीयर, या फिर थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सही है, स्ट्रेटोस्फीयर। यह दोस्तों आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा आवश्यक अधातु खनिज है दोस्तों? ऑप्शन है पहला कोयला, सिलिका, क्ले, मृतिका, सीमेंट, या फिर लास्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, थर्ड ऑप्शन है सोना, पैलेडियम, चांदी, या फिर ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। आवश्यक अधात्विक खनिज है दोस्तों, कौन सा अधात्विक खनिज इसमें से कौन सा है? तो जो कि राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए कोयला होगा दोस्तों, सिलिका हो गया, क्ले हो गया, या फिर सीमेंट। ये सब आपके अधात्विक खनिज हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आदर्श रूप में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए दोस्तों? वन भूमि कितने होने चाहिए भारत में? 15%, 50%, 44%, या फिर 33%? इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग दोस्तों 33% होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर एक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कार्बन चक्र, या फिर नाइट्रोजन चक्र। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, यह खाद्य जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? खाद्य जाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व विश्व में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है? नाभिकीय, प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला। जो सबसे बड़ा स्रोत माना गया है खपत के लिए, सबसे बड़ा स्रोत इसमें से क्या है? ऑप्शन है तेल दोस्तों, तेल सबसे बड़ा खपत का स्रोत माना गया है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगर इसकी हम सब मात्रा की बात करें तो मात्रा आपको हम बताते हैं कितना खनिज जो खपत है दोस्तों संसाधन। अगर तेल की बात करें तो ये करीब 39%, कितना 39% प्रयोग किया जाता है। अब कोयला का दोस्तों 28%। आप काफ़ी लोग कोयला समझ रहे थे, लेकिन कोयले से ज़्यादा प्रयोग क्या किया जाता है? तेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद गैस की बात करें तो हम सब लगभग 22% यूज़ करते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 39% जो संसाधन है उसका हम सबसे ज़्यादा खनिज तेल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष है, 6 महीने और 6 महीने है। 74 वर्ष 6 महीने परिवार के 7वें सदस्य की आयु क्या है? देखिए इसमें हमको क्या बताना है? औरेज निकाल के बताना है ना कि इसमें औसत दिया है। देखिए हम इसको आपको बहुत अच्छे से तरीके से बताते हैं। जैसे कह रहे हैं 7 सदस्यों की औसत कितना है? 75 वर्ष है। और 6 सदस्यों की कितना है दोस्तों? 6 सदस्यों की आयु देखा जाए तो 74 वर्ष 6 माह है। अगर इसे हम 1 मिनट देखिए, इसमें एक चीज़ आप समझिए, जो 74.6 है, क्या हम 74.5 लिख सकते हैं? आप कहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम 12 महीना का 1 साल होता है। तो इसमें इसे हम मतलब जो 6 है ये आधा है, आधा को हम 0.5 है लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सिंपल से हमको एक परिवार के 7वें सदस्य की आयु पूछा है ना कि परिवार के 7वें सदस्य की आयु बताना है। तो हमको सबसे पहले 7 × 75 कर लीजिए, उसके बाद 6 ×
7.45। जो बच्चे गलती किए थे यहाँ पे 7.6 से ही कर दिए थे। नहीं दोस्तों, आप जो 6 है वो आधा है, आधा को हम 0.5 लिख सकते हैं या फिर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। अब इसे गुणा कर लीजिए। गुणा करने के बाद जो आता है उसे माइनस, इसमें जो आता है, इसमें जो आता है उसको इसमें से माइनस कर देंगे। जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो आता है दोस्तों तो ऑप्शन 78, लगभग ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो 78। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि मूल राशि 50,000 है और 4 वर्षों के लिए दर पर 2% के साधारण ब्याज की गणना करें। कितना दोस्तों? मूलधन कितना है? 50,000 है और समय कितना है? 4 वर्ष है और ब्याज कितना है? 2% है। इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन कितना है? 50,000 है। बहुत सिंपल से, बहुत ईजी सवाल है दोस्तों। 50,000 गुणे दर कितना है? दर आपका समय कितना है? 4 वर्ष है और दर कितना है? 2% वार्षिक दर पे है ना, बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो आए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो बहुत ही सिंपल से सवाल है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4000, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 4 दूनी 8, 8 5 40। देखिए यहाँ पे अब 4 दूनी 8 हो गया, 8 आ गया और यहाँ पे 5 है, 8 5 40, 40 आ गया और यहाँ पे 2 0 था, 2 0 उतार लिए, कितना हो गया? 4000। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 0.75 का अशिष्ट अंश क्या होगा? ऑप्शन है 3.5, 3.4, 3.2, 3.7। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कहेंगे? 0.75 है, 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे लिख सकते हैं, हम लिख लिए 75, 75/100। आप जानते होंगे जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से जरूर कट जाएगी। तो हम इसे 5 से काट देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 उतार लिए, फिर यहाँ 5 1 9 5 और 5 3 15। यहाँ पे यहाँ पे 2 बचेगा ना, 5 1 9 5, यहाँ पर से 5 बचे 25, कितना हो गया? 15। अब 15/20 आ गया। तो हम इसे फिर से काट देंगे, 5 3 15, 5 4 20, 3/4, 3/4 आंसर। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है और जबकि उनका सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या, देखिए ये सामान्य भाजक है, इस क्या है? सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है। ये एचसीएफ है दोस्तों, ये एचसीएफ है और ये क्या है? एलसीएम। आप जानते हैं सूत्र, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमको पहली संख्या दिया है तो एचसीएफ 8 है गुणे 144 बराबर, हाँ, बराबर पहली संख्या 16 है। अब दूसरी संख्या हमको बताना था, हम यक्स मान ले रहे हैं। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल सा तरीका है दोस्तों। आप इसे गुणा करेंगे, आप चाहे इसका गुणा करके चाहे आप ऐसे ही लिख दें, 8 गुणे 144 यक्स बराबर और बटे 16। अब इसे काट लीजिए, जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर से एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है तो इमारत की शीर्ष पर ऊंचाई का कोण क्या होगा? बढ़ता है, घट जाता है? नहीं बदलेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं बदलेगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओडोमीटर माइलेज के लिए जैसा कि कंपास के लिए होता है दोस्तों। गति है, पदयात्रा है, सुई है, दिशा है। ओडोमीटर माइलेज के लिए है जैसा कि कंपास के लिए। तो ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा डी। कंपास क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन जिस माइलेज के लिए दोस्तों, माइलेज के लिए क्या होता है? माइलेज को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दिशा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंपास का किया जाता है। दिशा किससे नापा जाता है? कंपास से किया जाता है। और ओडोमीटर माइलेज किससे नापा जाता है? ओडोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक भिन्न है। असंगत का चयन कीजिए। 91 है, 73 है, 109 है और 61 है। इसमें 3 एक समान है जो कि एक संख्या भिन्न है। अब इसमें भिन्न संख्या आपको बताना है। देखिए 73 है, 61 है, 109, 91। आप देखिए इसी पे क्या किसी से विभाज्य है? आप कहेंगे हाँ ये 13 से कट जाएगा। 73 नहीं कटेगा, 61 नहीं कटेगा, 109 नहीं कटेगा, यही आपका भिन्न हो जाएगा। बाकी सभी संख्याएं अभाज्य हैं, ये आपका भाज्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस श्रृंखला को देखें, 2 1 1/2 फिर 1/4 के करके है, तो अगला नंबर कौन सा आएगा? इसमें देखिए हो क्या रहा है, पहले आपको यही ध्यान देना है इसमें हो क्या रहा है, अगली संख्या क्या होगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो, पहले राइट आंसर आपको बताते हैं 1/8 आएगा। इसमें कर क्या रहे थे, देखिए 2 है, 2 का आधा कितना हो गया, 1 हो गया, 1 के आधा 1/2, फिर 1/2 के आधा 1/4, 1/4 के आधा 1/8, इसलिए ऑप्शन आपका इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको मेडिसिन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर आपको बताते हैं, डी लिखा जाएगा, EOGJDJEFM करके है। इसमें दोस्तों जैसे देखा जाता है कि 4-5 चीज़ ध्यान दिया जाता है, जैसे इस पर विपरीत वर्ड है, बगल का वर्ड है, प्लस जोड़ के, या फिर इसी तरीके से इसको निकाला जाता है। इसमें जो किया गया है, क्या किया गया है दोस्तों, आप इसे देखेंगे तो अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, मतलब वही संख्या सेम उतारा गया है। इसके बाद इसमें देखिए अगर हम सब ई को देखें तो इसमें सबको +1 किया गया है। इसमें सी को पी को +1 किया, एफ को +1 किया गया है, फिर इसके बाद टी को +1, फिर +1, लेकिन लास्ट की संख्या को फिर 0 ही किया गया है। उसी प्रकार से इसको भी हमको करना है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंध है? कौन कह रहा है दोस्तों? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा दोस्तों? सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अगर इसे हम बनाएंगे तो यहाँ पे सुरेश को रख दे रहे हैं, सुरेश हो गया। सुरेश क्या कह रहे हैं? वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, सुरेश की माँ हो गई, चलिए माँ हो गई, इकलौते बेटे का, इकलौता बेटा कौन है? सुरेश ही हो गया, बेटे का बेटा, फिर इसका बेटा कौन हो गया? वह लड़का हो गया। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंध है? सुरेश उस लड़के का क्या लगेगा? ऑप्शन है भाई, अंकल, चचेरा भाई, पिता। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वो क्या लगेगा दोस्तों? वह उसका पिता लगेगा। आज